ज़ैन बताइएगा, जैसा कि यहाँ पर मुज़ाहमत का सामना भी नहीं हो रहा, तो कुल कितनी दुकानें हैं जिनको मिसमार किया जाएगा? और जो खोखर पैलेस के अंदर की अराजी है उस पर भी क्लेम जाहिर किया जा रहा है कि वो भी सरकारी अराजी है, तो क्या आज अंदर की सरकारी अराजी को भी आज ही मिसमार किया जाएगा? देखिए नबीला, ये जो ऑपरेशन है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो सबसे पहले जो खोखर पैलेस के बाहर तजावुजात हैं, इसके अलावा जो सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया है, सबसे पहले उसको वागुजार करवाया जाएगा। उसमें एक अयूब मार्केट के नाम से एक मार्केट है जिसमें 12 दुकानें मौजूद हैं, जिसको 2 माह कबल जो एंटी करप्शन और LDA की टीमें थी उनकी तरफ से कब्जा माफिया इनको डिक्लेयर करके इनको सर्वमोहर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2 माह बाद इसका कोई फैसला नहीं हो सका। तो आज उस कब्जे को वागुजार करवाने के लिए वो जो अयूब मार्केट की दुकानें हैं उनको भी गिराया जाएगा। इसके साथ ही ये जो शमशानी गांव को जाने वाली सड़क है, इस बदलबे सड़क की जो खोखर पैलेस की दीवार है उसको जो गिराया जाएगा, उसको गिराने का प्लान है। अब इन सिर्फ खोखर पैलेस के अलावा भी वहां पर जो सरकारी राजी है उस पर कब्जा जमाकर जो उसके उसको उसको कब्जा उसके ऊपर किया गया है और उसको भी वागजार करवाने का प्लान है। अब मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं तो ये रिपोर्ट कह रही है कि वहां पर जो प्राइवेट ओनर्स है उनकी तरफ से भी तकरीबन 3 कनाल 14 मरले अराजी है जो कि प्राइवेट ओनर्स की तरफ से उसके ऊपर भी कब्जा किया गया है, तो उसको भी गिराया जाएगा। जब ये सारी बाहर वाली जो तामीरात हैं इनको गिरा लिया जाएगा और उसके बाद जो वहां पर टीमें मौजूद हैं उनके पास एक इनफ रास्ता मौजूद होगा कि जो अंदर की राजी है उसको वागुजार करवाया जाए, तो फिर उसके बाद नबीला जो दूसरे फेज का ऑपरेशन है उसका आगाज किया जाएगा। उसके बाद जो जो महकमा माल के तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, कानूगो और पटवारी हैं, वो अंदर जाकर जो महकमा पंजाब लैंड कमीशन की राजी है उसकी निशानदेही करेंगे। उसकी निशानदेही के बाद जो कानून ये कहता है कि जो वहां पर ओनर मौजूद है उसको इस अमर की ऑप्शन दी जाती है कि अगर वो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको जल्द अज जल्द खुद गिरा सकता है तो उसको गिराने की ऑप्शन दी जाती है, ताकि उसका जो बाकी इमारत मौजूद है उसको डैमेज ना हो सके। और अगर वो वहां पर मौजूद जो कब्जा जिसका कब्जा है अगर वो उसको नहीं गिराता तो फिर उसके बाद जो वहां पर मौजूद टीमें होती हैं वो पंजाब का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो इस चीज की इजाजत देता है कि मुतलका डिपार्टमेंट वहां पर कार्रवाई कर सकता है। तो पहले फेज में बाहर की दुकानें और बाहर की बाउंड्री वॉल गिराने के बाद फिर अंदर की जो अराजी है उसकी निशानदेही के बाद जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। तो ज़ैनुल आबिदीन, जो ऑपरेशन किया जा रहा है, बाहर की दीवार को गिराया जाएगा और अगर कोई शख्स खुद से उस दीवार को मिसमार नहीं करता तो LDA फिर नोटिस लेता है और LDA फिर उस दीवार को मिसमार करने के लिए पहुंचता है। तो मैं ये जानना चाहेंगे हम आपसे, अब जो बाकी हिस्से को नुकसान पहुंचेगा जो कि सरकारी अराजी में हिस्सा नहीं आता होगा, तो क्या उसका इजाला किया जाएगा, उसकी भरपाई की जाएगी या वो भरपाई भी नहीं हो पाएगी? इसी तनाजुर में ये ताकि उसकी जो ओरिजिनल बिल्डिंग है उसको नुकसान ना पहुंचे, इसी तनाजुर में जो नोटिस है वो दिए जाते हैं ताकि जो वहां पर कब्जा माफिया है वो आज खुद उस अराजी को खाली कर दे। अब LDA की तरफ से इनको ऑलरेडी गुज़िश्ता 2 सालों में 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। इससे कबल मैं आपको बता चुका हूं कि कब्जे के ऊपर किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया जाता। यही वजह है कि जो अगर उनकी खोखर पैलेस की कोई किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो कानून खोखर बरादरान को इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो इसका क्लेम कर सके। अब जब अंदर की अराजी को वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा उसमें उनको ऑप्शन दी जाएगी कि ये आपकी जो मलकीती अराजी है, जो कि महकमा जो माल की रिपोर्ट है वो भी बता रही है कि उनकी 131 कनाल अराजी है मगर 177 कनाल 10 मरले के ऊपर कब्जा किया गया है। तो ये बाकी अराजी अगर उनकी लैंड में शामिल हो रही होगी तो फिर उनको ऑप्शन दी जाएगी कि उसको अभी जो इस वक्त टीमें मौजूद है उनके साथ मुशावरत करके उसको खुद गिरा दें। अगर उनकी तरफ से हामी नहीं भरी जाएगी तो फिर LDA खुद ऑपरेशन कर देगा और महकमा माल खुद ऑपरेशन कर देगा और इसके दौरान अगर उनकी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उनके पास किसी भी तरह के जो डैमेजेस हैं वो क्लेम करने का हक नहीं होगा। अब जराये की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो आज टीमें वहां पर पहुंची हैं इनकी तरफ से आज के दिन में ही ये जो तमाम तर ऑपरेशन है इसको मुकम्मल किया जाएगा और ये ऑपरेशन अभी मजीद 5 से जो 6 घंटे है उसको जारी रखा जाएगा। जैसे जैसे ठीक है, इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, जैसा कि अभी ज़ैनुल आबिदीन ने भी बताया कि नोटिस भेजे जाते हैं, शहबाज दौर में जब ये नोटिस भेजा गया तो
हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी तो मामला आसानी से ठप हो गया। माजी में नोटिस दिए गए हैं, क्या इस बार भी ऑपरेशन से पहले कोई नोटिस दिया गया या इस बार बराह रास्त कार्रवाई की गई है? अब बिना सिर्फ मामला चूंकि तकरीबन मार्च 2018 का है और उसमें बाकायदा तौर पर खोखर पैलेस के जो इसका इब्तदाई हल्का है, जो इसमें मरहलावार यहाँ पे कार्रवाई की जानी थी, जहाँ पे खाले की जमीन कहा जा रहा था और सूबाई दारुल हुकूमत की जो महकमा माल की जमीन है उसको कहा जा रहा था। क्योंकि रकबा जो है वो बहुत बड़ा है, जैसा कि शेख जैन ने भी बताया कि 170 कनाल अराजी है, जिसमें से 131 कनाल जो अराजी है वो इनके पास है, जिसमें अराजी जो है वो 45 कनाल जो अराजी है उसका मामला है। और उसमें ये सारी सूरत ये है कि इनके जो फ्रंट वाला हल्का है वहाँ पे तामीरात जो है खोखर पैलेस की आर्जी तामीरात उनको कहा जाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं बनाई गई। बिल्डिंग जो है वो हाथे के जो पीछे वाला हाथा है वहाँ पे बनाई गई है। फ्रंट वाले हाथे में तमाम जो मज़ारे जो होते हैं उनके लिए ये जगह जो है वो तमीर की गई है और इसके साथ साथ कमर्शियल जो दुकानें हैं उनको तमीर किया गया है। और उसके बाद जो सारी सूरत हाल है वो ये है कि इसका केस जो है 2018 से जो है वो चल रहा था और उसमें बाकायदा तौर पर पहले भी आगाह किया गया कि ये जमीन सूबाई गवर्नमेंट की है, इसको वापस दिया जाए, मगर इसके लिए एक बाकायदा केस की समाअत होती रही और उसके बाद फैसला भी सामने आया। और 2018 के बाद 2019 आया और 2018 के एंड पे भी एक ऑपरेशन किया गया, मगर वो भी ऑपरेशन ना हो सका, उसमें भी तमाम टीमें वापस हो गई। और उसके बाद 2019 में भी ऑपरेशन किया गया और 2020 में 3 बार जो है यहाँ पे कार्रवाई की गई है, मगर यहाँ पे ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। आज सुबह जो है वो खुफिया तौर पर इस ऑपरेशन को किया गया और इसके अलावा जो है तमाम जो यहाँ पे जो सियासी तौर पर जो है इसको देखा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से लोग जो है वो सामने आ रहे थे, उनकी बाकायदा तौर पर पुलिस को लिस्ट दी गई। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से 6 या 7 रोज कबल जो है शहर लाहौर में सीसीपीओ लाहौर के नए सीसीपीओ लाहौर के आने के बाद ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया कि काबजीन के खिलाफ जो है बाकायदा जो है वो ऑपरेट किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन लेने के लिए अलग से जो है वो टीमें भी बनाई गई और इसके तमाम जो असरात हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और आज जो सूरत सामने आ रही है उसमें ये है कि ये ऑपरेट जो है वो रात 3 बजे ये इन तमाम टीमों को सेंटर के पास पहुंचने के लिए कहा गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, सूबाई महकमे, इरिगेशन का महकमा, LDA, वासा, जिला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को तमाम लोगों को एक्सपो सेंटर के पास, क्योंकि रात को तकरीबन कोई 11:30 बजे ये कॉल्स चलाई गई हैं कि ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है और इसको जो लीड है वो कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर करेंगे और तमाम जितने भी लोग हैं अपनी एक्सीवेटर्स मशीनरी के हमरा जो है वो इस जगह पे पहुंचे। तकरीबन 3 बजे के करीब ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद क्योंकि खुफिया इतला थी, बताया नहीं जा रहा था कि जोर टाउन में किस जगह पे ऑपरेट होगा, मगर क्योंकि 1 हफ्ता 2 हफ्ते कबल यहाँ पे पहले भी ऑपरेशन की तैयारी की गई, मगर ऑपरेशन जो है वो इतलाक जो है वो आगे पहुंचने की वजह से जो है वो नहीं हो सका। लोग बाहर आगे मुजामत का सामना करना पड़ा, इसलिए ऑपरेशन को मुअत्तल करना पड़ा। इस वजह से जो है इस ऑपरेशन को खुफिया ऑपरेशन का नाम देकर रात 3 बजे जो है वो तमाम लोगों को, तमाम जितने भी एहलकार हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनको जो है वो लूप में लिया गया। और इसके साथ साथ 4 रिजर्व जो है वो जो ऑपरेशन में इसको काम कर रही हैं, जो हिस्सा ले रही हैं, इसमें TAT ऑपरेशन भी जो है वो लम्हा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए टास्क दिया गया है और इस टास्क को जो है वो आज ही मुकम्मल करना है। और इसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन है इसमें 8 एक्सीवेटर मशीन जो है वो लगाई गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन को आज समअप करना है। इसका 6 से 7 घंटे का टाइम है, 3 से 4 बजे का ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और अब जो है वो ऑपरेशन जो है और मजीद 3 से 4 घंटे यहाँ पे किया जाएगा, ताकि जल्द अज जल्द जो जमीन है
اس کو واضح کروا کر تمام جو باؤنڈری لائن ہے اس پر صوبائی گورنمنٹ اپنا جو ہے یہاں پہ نشاندہی کر سکے اور اس کے بعد تمام ملکیت کو اپنے کھاتے میں چڑھا سکے. اور اس کے لیے تمام جو وہاں کے متعلقہ پٹواری ہیں, تحصیلدار ہیں اور ADCR عبدالرؤف مہر جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں. اس میں تمام جو کارپوریشن کا عملہ ہے وہاں پہ اس وقت آپریشن جو ہے مصروف ہے, اور دکانیں جو ہیں جو بنیادی طور پر جو سامنے جو کمرشل دکانیں ہیں ان کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے تاکہ جو ایک جگہ ہے اس کا رقبہ سامنے آ سکے. اور یہاں پر جو ایک وقت میں بتایا جا رہا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کی یہاں پہ ایریگیشن کا ایک کھالا تھا جہاں سے چھوٹی نہر نکلتی تھی, جس کو بعد میں اس کھالے کو جو ہے وہ مٹی سے بھر کر اس کو باقاعدہ طور پر زمین قرار دے کر زمین جو ہے وہ اس کی نشاندہی کروا کر اور کاغذوں میں جو ہے وہ انتقالات میں جو ہے وہ اپنے نام کروایا گیا اور باقاعدہ اس کے پیسے بھی پے کیے ہوئے ہیں, مگر چونکہ کھاتا جو ہے وہ ٹھیک ہے. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے.